चलिए, तो कम्यूटेटिविटी कम्यूटेटिविटी हम पढ़ रहे थे और होल नंबर्स के लिए समझ लिया था। तो होल नंबर के बाद देखिए नेचुरल नंबर जो है, नेचुरल नंबर ये होल नंबर का ये पार्ट है। जो होल नंबर है वो 0 से स्टार्ट होता है और इनफाइनाइट तक जाता है, और जो नेचुरल नंबर है वो 1 से स्टार्ट होता है और इनफाइनाइट तक जाता है। तो जो नेचुरल नंबर है ये होल नंबर का ही पार्ट है। तो जो प्रॉपर्टी होल नंबर की रहेगी वही नेचुरल नंबर की रहेगी। ओके, सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में जो नेचुरल नंबर की प्रॉपर्टी है वो वही है जो होल नंबर की प्रॉपर्टी है। चलिए अब अपन देखते हैं इंटीजर्स। सो हेयर सेकंड टॉपिक इज इंटीजर्स। ठीक है, अब इसमें अपन देखेंगे कि इंटीजर्स में प्रॉपर्टी कैसी है। अब देखिए बुक में क्या दिया है, फिल इन द फॉलोइंग टेबल एंड चेक द कम्यूटेटिविटी ऑफ डिफरेंट ऑपरेशन फॉर इंटीजर्स। ठीक है, तो अब देखिए बुक में क्या दिया है, एडिशन में अपन क्या करेंगे। अब देखिए एडिशन में अपन को पता है इंटीजर्स जो होते हैं माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस के इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकते हैं। तो अब देखिए अपन जैसे एक पहले दोनों प्लस वाले ले लेते हैं। ठीक है, बोथ जो है वो प्लस वाले ले लेते हैं। तो एक हो जाता है 7, एक हो जाता है 5, दोनों प्लस वाले हैं, जोड़ने पे आता है 13। अच्छा 5 + 7 करेंगे तो भी 13 आएगा। चल इसमें तो अपन ने देख लिया, इसमें कम्यूटेटिव है। ठीक है, लेकिन अब अगला देखते हैं अपन सेकंड वाला। जब एक अपन लेंगे प्लस और दूसरा अपन लेते हैं माइनस। एक प्लस में अपन ने ले लिया प्लस का 7, ठीक है, और दूसरा अपन ले लेते हैं माइनस का 5। चलिए देखते हैं, अब 7 जो प्लस का है इसको प्लस करेंगे -5 से तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 2। माइनस का 5 है, इसको प्लस करेंगे प्लस के 7 से तो भी आएगा 2। 7 में से -5 हुआ 2 आ जाएगा। चलिए इसमें भी अपन ने देख लिया कम्यूटेटिव है। अब तीसरा अपन देख लेते हैं, जब दोनों माइनस के हों, दो जो अपन एलिमेंट्स लेते हैं दोनों माइनस में हों। सो -7 -5, तो इनको जब अपन जोड़ेंगे -7 + -5, जब दो निशान एक साथ आते हैं तो अपन ब्रैकेट लगा देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है -12। -5 + -7 करेंगे तो ये भी हो जाता है -12। तो अपन ने ये देख लिया तीनों में, एक बार अपन ने दोनों प्लस ले लिया, एक बार अपन ने एक प्लस ले लिया, एक माइनस ले लिया, और एक बार दोनों माइनस ले लिए। तो दोनों में जो a + b करने पे आ रहा है वही b + e करने पे आ रहा है। तो अपन कह सकते हैं कि एडिशन जो है इंटीजर्स का वो कम्यूटेटिव है। क्या है, कम्यूटेटिव। और ऐसे ही अपन देख लेते हैं नेगेटिव में। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन, तो यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, इज 5 - 3 -3 और -3 - 5 ये क्या है। तो अब देख ले अपन इसी एग्जाम्पल समझते हैं। एक वैल्यू जो है वो मानिए 5 और अगली वैल्यू जो है वो मानिए -3। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक वैल्यू इन्होंने मानी है 5 और दूसरी मानी है -3। तो अपन 5 -3 करेंगे और -3 -5 करेंगे तो ये दोनों क्या बराबर आते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 + 5 + 3 8 हो जाएंगे। यहाँ पे -3 -5 तो ये हो जाएगा -8। ठीक है, तो ये बराबर नहीं है। ठीक है ना, तो ये जो है कम्यूटेटिव नहीं रहेगा। तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। ओके, अब तीसरा अपन देखें मल्टीप्लिकेशन में।
ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में अपन इसको देखते हैं। तो यहाँ देखिए अपन एक को मान लेते हैं अपन 5 और एक को मान लेते हैं अपन 3। 5 3 12, 3 इंटू 5 12। चलिए ये तो बराबर है, ठीक है। अब एक अपन प्लस का मानते हैं, प्लस का 5 और एक मान लेते हैं माइनस का, माइनस के 3। यहाँ पे माइनस का 3 इंटू 5, तो ये क्या है, ये आ जाएगा 15। लेकिन माइनस का यहाँ पे भी 3 इंटू 5, लेकिन माइनस का 3 है तो माइनस का 15 यहाँ भी आ जाएगा। तो ये अपना जो है ये भी कम्यूटेटिव है। अब अगला देखते हैं अपन। अब दोनों अपन माइनस में मान लेते हैं, ठीक है। माइनस के 3 इंटू माइनस का 5, यहाँ पे माइनस का 5 इंटू माइनस का 3, माइनस के 15, यहाँ पे माइनस के 15, तो ये भी बराबर है। तो यहाँ अपन लिख सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन में भी मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव। ओके, चलो डिवीजन का देखते हैं। डिवीजन में क्या होता है, ठीक है। डिवीजन में पहले अपन दोनों प्लस के मान लेते हैं। प्लस का 5 है एक, और एक है प्लस का ही 7। तो 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5/7 आ जाएगा। और 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7/5 आ जाएगा। तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, ठीक है। एक ही से समझ में जाता है कि डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव। क्या समझ में आ गया? डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव। और बुक में ये लिखा ही हुआ है कि एडिशन के लिए कम्यूटेटिव है, सब्ट्रैक्शन के लिए कम्यूटेटिव नहीं है, मल्टीप्लिकेशन के लिए कम्यूटेटिव है, और डिवीजन के लिए कम्यूटेटिव नहीं है। ओके, तो अगली क्लास में पढ़ेंगे रैशनल नंबर के लिए क्या है।